क्वेश्चन नंबर 82 करेंगे। देखिए, सरगम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो। तो देखिए, सरगम लिमिटेड ने 80,000 शेयर्स इशू करने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है। एक शेयर 100 रुपये का है। पैसे किस तरीके से लिए गए हैं? 100 रुपये का एक शेयर है। एप्लीकेशन पे 20 रुपये, अलॉटमेंट पे है 60 रुपीज, जिसमें कि प्रीमियम शामिल है। देखिए, अभी इसमें बताया नहीं है कि कितना प्रीमियम है, तो वो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे 20 रुपये, अलॉटमेंट पे 60 रुपये और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40 रुपये, तो टोटल बैठ रहा है 120। शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपये, तो 20 रुपये प्रीमियम होगा। और ये 20 रुपये जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के 60 रुपये में शामिल है। इसका मतलब जो अलॉटमेंट मनी है वो 40 प्लस 20 रुपये प्रीमियम मनी और 40 रुपये कैपिटल मनी शामिल है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40 रुपये। एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स। देखिए, कंपनी ने 80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट की है, लेकिन कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है। एप्लीकेशन 1,20,000 शेयर्स के लिए आई है और कंपनी ने सारे एप्लीकेंट्स को प्रोराटा बेस पर 80,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। तो यहाँ पर आपको टेबल बनानी पड़ेगी। देखिए, यहाँ पर एक सिंगल कैटेगरी है। 1,20,000 के एप्लीकेंट्स को प्रपोर्शनेटली 80,000 शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं। आगे कहा है, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड ऑन सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। देखिए, यहाँ पर कंपनी का इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट किया है 1,20,000 के एप्लीकेंट्स को 80,000, तो इनका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आएगा उसे अलॉटमेंट पर ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है। सीताराम हु हैड अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। देखिए, एक शेयर होल्डर है सीताराम, उसके पास कितने शेयर्स हैं ये तो नहीं बताया है। ये बताया गया है कि सीताराम ने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। तो अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे कि सीताराम को कितने शेयर्स अलॉट किए गए होंगे। इसी प्रपोर्शन में अलॉट किए गए होंगे। यहाँ पे एक ही कैटेगरी है, 1,20,000 के एप्लीकेंट को 80,000, तो उसके प्रपोर्शन में हम कैलकुलेट कर लेंगे कि सीताराम को कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं। फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है सीताराम ने। एंड हरनाम डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 800 शेयर्स अलॉटेड टू हिम। एक हरनाम नाम का शेयर होल्डर है, इसके पास 800 शेयर्स हैं। फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, तो इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। आगे देखिए, द शेयर्स ऑफ सीताराम एंड हरनाम वर फॉरफिटेड। सीताराम और हरनाम दोनों के शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट किया है। कब फॉरफिट किया है? फर्स्ट कॉल के बाद। और इधर आप देखिए, सीताराम ने अलॉटमेंट नहीं दिया है, तो इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया होगा। 4,200 of these share were reissued for ₹100 per share as fully paid up। ये जो सीताराम और हरनाम के शेयर्स हैं, इसमें से 4,200 शेयर्स को रीइशू कर दिया गया है। द रीइशूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ हरनाम। तो देखिए, जो 4,200 शेयर रीइशू किए गए हैं उसमें हरनाम के पूरे 800 शेयर्स शामिल हैं रीइशू में, और बाकी के जो शेयर्स हैं वो सीताराम के हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। एप्लीकेशन मनी पर शेयर है 20 रुपये, तो 1,20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी हो गया 24 लाख रुपए। लेकिन इशू कितने शेयर्स किए गए हैं? 80,000, तो 80,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 20 रुपये के हिसाब से होगा 16 लाख रुपए। ये एप्लीकेशन मनी ड्यू है। देखिए, एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन रिसीव्ड। जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई होगी उतने शेयर्स का एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा कंपनी को। लेकिन कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, मतलब ड्यू कितना होगा, जितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए हैं। तो अलॉट कितने शेयर्स किए हैं? 80,000। देखिए, 24 लाख एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, लेकिन ड्यू हुआ है 16 लाख, क्योंकि यहाँ पे प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया है। तो एक्सेस बचा 8 लाख रुपए। इस एक्सेस को लौटाने की जगह अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट कर दिया जाएगा। देखिए, हम एक बार चेक कर लेते हैं कहीं जो एक्सेस है वो अलॉटमेंट को एक्सीड तो नहीं कर रहा।
इस कैटेगरी को एक सिंगल कैटेगरी है, 80,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। 80,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी जब मांगा जाएगा तो वो 60 रुपये के हिसाब से 48 लाख ड्यू होगा और एक्सेस केवल 8 लाख है, तो पूरा एक्सेस अलॉटमेंट के टुवर्ड्स ये एडजस्ट हो जाएगा, आगे के लिए नहीं बचेगा। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है? 24 लाख रुपए। ये जो एप्लीकेशन मनी रिसीव का टोटल 24 लाख। अब ये जो एप्लीकेशन मनी है इसे हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। इसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। देखिए 24 लाख एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, लेकिन पूरा 24 लाख कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होगा। कैपिटल में केवल उन्हीं शेयर्स का एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होता है जो इशू हुए हैं। तो आप देखिए इशू कितने हुए हैं? 80,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 20 रुपये के हिसाब से होगा 16 लाख। आप यहाँ भी देख सकते हैं ड्यू कितना हुआ है? 16 लाख। तो केवल 16 लाख ही कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। अब जो 8 लाख बच गए हैं उसका क्या किया गया था? जो एक्सेस था, एक्सेस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे ट्रांसफर हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट। ये हमारी एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। इसके बाद हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री होगी। देखिए यहाँ पर अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी शामिल है। तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखिए 80,000 शेयर्स पे 60 रुपये पर शेयर अलॉटमेंट मनी होगा, टोटल 48 लाख, जिसमें से 40 रुपये कैपिटल मनी है। तो 80,000 इंटू 40 32 लाख तो कैपिटल मनी में ट्रांसफर होगा और 80,000 इंटू 20 16 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का है। तो इस तरीके से हमने अलॉटमेंट मनी को ड्यू कर दिया। अब अलॉटमेंट मनी को रिसीव किया जाएगा। बैंक अकाउंट DR किया जाएगा। देखिए यहाँ पर अलॉटमेंट पर एक शेयर होल्डर है सीताराम, जिसने कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो हम कॉल्स इन एरियर्स भी DR करेंगे। टू शेयर अलॉटमेंट। देखिए हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना किया है? 48 लाख, लेकिन 48 लाख में से 8 लाख रुपए तो ऑलरेडी पहले ही आ चुके हैं एक्सेस से। एप्लीकेशन का जो एक्सेस था वो 8 लाख अलॉटमेंट पे ट्रांसफर किया गया है। तो 48 लाख में से 8 लाख रुपीस तो पहले ही आ चुके हैं, तो अब मिलने कितने हैं बाकी? 40 लाख रुपीस। अब इसमें से एक शेयर होल्डर है सीताराम, जिसने कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा कि सीताराम का कितना एरियर है। तो देखिए सीताराम कितने शेयर का एप्लीकेंट है, ये तो क्वेश्चन में बताया गया है। सीताराम अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स। सीताराम ने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ये आपको क्वेश्चन में बताया गया है। लेकिन देखिए सीताराम से कंपनी अलॉटमेंट मनी उतने ही शेयर्स पे मांगेगी जितने शेयर्स कंपनी ने इसको अलॉट किए हुए हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि सीताराम के पास कितने शेयर्स हैं, मतलब कंपनी ने उसे कितने शेयर्स अलॉट किए हैं। तो देखिए अलॉटेड निकालने के लिए एक फॉर्मूला है टोटल अलॉटेड टू कैटेगरी, मतलब सीताराम जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी को टोटल कितने अलॉट किए गए हैं। यहाँ पर एक ही कैटेगरी है जिसको 80,000 अलॉट किए गए हैं, डिवाइड बाय टोटल अप्लाइड बाय कैटेगरी। इस कैटेगरी द्वारा टोटल अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया गया है? 1,20,000, मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड बाय सीताराम। सीताराम ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है? 6,000। यहाँ से हमें पता चल गया कि सीताराम को 4,000 शेयर अलॉट किए गए होंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं 4,000 शेयर्स। सीताराम को 4,000 शेयर्स अलॉट किए गए, जिस पर इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। एप्लीकेशन तो दे ही दिया होगा। अब एक चीज़ देखिए, सीताराम ने एप्लीकेशन मनी तो दे दिया, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया।
लेकिन सीताराम ने एप्लीकेशन मनी 6000 शेयर्स का दिया होगा, क्योंकि उसने अप्लाई 6000 शेयर्स के लिए किया था, तो 6000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी सीताराम ने दिया है, जिसमें से 4000 शेयर्स कंपनी ने इसे अलॉट किए हैं। तो 4000 शेयर्स का तो एप्लीकेशन मनी इसका एप्लीकेशन पे यूटिलाइज हो गया। बाकी जो इसका एप्लीकेशन मनी का एक्सेस है वो अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट हुआ है। तो यहाँ हम एक पॉइंट लगा देते हैं। अब हम ये जो पॉइंट है ये उस अमाउंट को डिनोट कर रहा है जो कि एक्सेस होके अलॉटमेंट पर आया है। अब हम देखेंगे कि कितना एक्सेस अलॉटमेंट पर आया है। देखिए, सीताराम ने अप्लाई कितने के लिए किया? 6000 के लिए, और कंपनी ने इसे शेयर्स दिए कितने हैं? 4000। तो अब देखिए एक्सेस कैसे आएगा, और जो एक्सेस है वो कहाँ ट्रांसफर हुआ होगा? अलॉटमेंट पर। सीताराम ने 6000 शेयर्स मांगे, पर शेयर 20 रुपये के हिसाब से इसने एप्लीकेशन मनी कंपनी को भेजा होगा, और कंपनी ने इसे दिए कितने शेयर? 4000। तो 4000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी होगा 80,000। तो इसने भेजे थे 1,20,000 रुपये, और इसके पैसे एप्लीकेशन पे यूज़ कितने हो पाए? 80,000। तो इसके 40,000 रुपये बच गए थे एप्लीकेशन पर, और ये 40,000 रुपये इसके अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट हुए होंगे। अब अलॉटमेंट मनी तो सीताराम ने दिया नहीं है, लेकिन ये जो 40,000 रुपये हैं ये तो आ चुके हैं ना एक्सेस से ट्रांसफ़र होके। तो अब हम देखेंगे इसका अलॉटमेंट पे एरियर्स कितना है। देखिए, कंपनी सीताराम से 4000 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी 60 रुपये। इस 60 रुपये में 40 रुपये कैपिटल मनी है और 20 रुपये प्रीमियम मनी है। तो टोटल कंपनी इससे कितने रुपये मांगने वाली है? 2,40,000 रुपये। और इस 2,40,000 में से ऑलरेडी कितना आ चुका है एक्सेस? 40,000। तो फाइनली इसको अलॉटमेंट पे देने कितने थे? 2 लाख रुपए, जो कि इसने नहीं दिए हैं। तो ये इसका जो अलॉटमेंट पे एरियर है वो 2 लाख रुपए का है। वैसे आप देखिए 4000 इंटू 60 रुपये 2,40,000 है, लेकिन 40,000 इसका एक्सेस आ चुका है। तो अब जो इसका अलॉटमेंट पे एरियर है वो केवल 2 लाख रुपए है। तो 2 लाख रुपए आप कॉल्स एंड एरियर्स में डीआर करेंगे। बाकी बैलेंसिंग फिगर में देखिए 40 लाख में से 2 लाख रुपए एरियर है, तो बाकी 38 लाख बैंक अकाउंट डीआर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर हमने ये जो कैलकुलेशन की है एक्सेस अलॉटमेंट पे आया है। यहाँ पर एक और कैलकुलेशन आप समझ लीजिए, वो आपको सीताराम के शेयर्स को फॉरफिट करते समय काम आएगी। देखिए, जो कंपनी ने इससे 2,40,000 रुपये अलॉटमेंट पर मांगे हैं, मतलब ड्यू किए हैं, जिसमें से 40,000 ऑलरेडी आ चुका है, तो 2 लाख एरियर है। यहाँ हम ये देखेंगे कि ये जो 40,000 एक्सेस आया है अलॉटमेंट पर, इसमें से कितना अमाउंट प्रीमियम के टुवर्ड्स एडजस्ट हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर कंपनी इससे टोटल अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट ड्यू कर रही है? 2,40,000। कैसे? 4,000 इंटू 60। ये जो 60 रुपीज़ है अलॉटमेंट पर, इसमें 40 रुपये कैपिटल मनी है और 20 रुपये प्रीमियम मनी है। तो आप देखिए 4,000 शेयर्स पे 40 रुपये के हिसाब से कैपिटल मनी कितना हुआ? 1,60,000। और प्रीमियम मनी कितना हुआ? 4,000 इंटू 20। प्रीमियम का इससे ड्यू किया गया है 80,000। तो ये जो 2,40,000 है इसके दो हिस्से हैं, 1,60,000 कैपिटल मनी और 80,000 रुपये प्रीमियम मनी। अब जो एक्सेस आया है 40,000, अब आप ये सोचिए कि ये एक्सेस किसके टुवर्ड्स एडजस्ट होगा, कैपिटल मनी के टुवर्ड्स या प्रीमियम के टुवर्ड्स। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जो एक्सेस आएगा एप्लीकेशन से वो पहले अलॉटमेंट के कैपिटल मनी के टुवर्ड्स एडजस्ट किया जाएगा, और अगर पूरा कैपिटल मनी सेट ऑफ हो जाता है एक्सेस से, फिर भी एक्सेस बच जाता है, तब वो प्रीमियम के टुवर्ड्स एडजस्ट होगा। यहाँ पर एक्सेस केवल 40,000 पे आया है, वो पहले कैपिटल के टुवर्ड्स ही एडजस्ट हो जाएगा। तो जो एक्सेस है वो कैपिटल मनी के टुवर्ड्स एडजस्ट हो गया। फिर भी पूरा कैपिटल मनी नहीं आया है, फिर भी 1,20,000 रह गया है जो कि एरियर्स है, और प्रीमियम पे कुछ भी एक्सेस नहीं आया है। तो ये पूरा का पूरा 80,000 प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है, मतलब एरियर में है। तो ये कैलकुलेशन आपको सीताराम के शेयर्स को फॉरफिट करते समय काम आएगी।
अब हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री करते हैं। तो देखिए फर्स्ट कॉल को ड्यू करने के लिए सबसे पहले शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल 80,000 शेयर्स पे 40 रुपए के हिसाब से 32 लाख फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई। देखिए अभी किसी के शेयर्स को फॉरफिट नहीं किया गया है। सीताराम ने अलॉटमेंट दिया तो अलॉटमेंट के बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट नहीं किया है। इन दोनों के शेयर्स को बाद में फॉरफिट किया है फर्स्ट कॉल के बाद। तो अब हमने फर्स्ट कॉल ड्यू कर दी है, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डीआर, कॉल्स इन एरियर्स भी डीआर किया जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखिए फर्स्ट कॉल कितना ड्यू किया गया है 32 लाख। अब इसमें से किस किस ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। यहाँ देखिए दो शेयर होल्डर हैं, सीताराम और हरनाम, दोनों ने ही फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो टोटल कितना फर्स्ट कॉल का एरियर्स होगा 4,800 शेयर्स पे आपको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है। तो 4,800 पे फर्स्ट कॉल का अमाउंट बैठ रहा है 1,92,000। इतने से हम कॉल्स इन एरियर्स को डीआर कर देंगे। तो देखिए 32 लाख में से 1,92,000 रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब 30,08,000 रिसीव हुआ है। तो ये हमारी फर्स्ट कॉल मनी को रिसीव करने की एंट्री हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब देखिए सीताराम और हरनाम दोनों के ही शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर दिया है फर्स्ट कॉल के बाद। तो अब हम दोनों के शेयर्स को एक साथ ही फॉरफिट करेंगे। सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डीआर किया जाता है, कॉल्ड अप वैल्यू से। और आप देखिए यहाँ तक कंपनी पूरे 100 रुपये कैपिटल के मांग चुकी है। तो 4,800 इंटू 100 4,80,000 रुपीज। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट दिया। अब ये कितने शेयर्स पर डीआर किया जाएगा। देखिए कंपनी ने सीताराम और हरनाम दोनों के शेयर्स को फॉरफिट किया है। सीता ने क्या दिया है, केवल एप्लीकेशन मनी। हरनाम ने क्या दिया है, एप्लीकेशन भी दे दिया और इसने तो अलॉटमेंट भी दे दिया, केवल फर्स्ट कॉल का पैसा इसने नहीं दिया था। अब यहाँ देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट तभी डीआर किया जाता है अगर फॉरफिट किए गए शेयर्स पर प्रीमियम का पैसा ना मिला हो। तो केवल सीताराम के प्रीमियम के पैसे नहीं आए हैं। हरनाम अलॉटमेंट मनी दे चुका है, इसका मतलब उसमें जो प्रीमियम शामिल है वो भी उसे पे कर चुका है। केवल सीताराम के प्रीमियम के पैसे नहीं आए हैं। लेकिन अलॉटमेंट पर सीताराम का एक्सेस आया था, लेकिन मैं आपको पहले ही कैलकुलेट करके बता चुका हूँ कि जो एक्सेस आया था 40,000 रुपये अलॉटमेंट पर, वो कैपिटल के टुवर्ड्स एडजस्ट हुआ है। क्योंकि कैपिटल मनी 1,60,000 था, एक्सेस तो केवल 40,000 था। तो पहले कैपिटल मनी सेट ऑफ होता है, उसके बाद अगर एक्सेस बच जाता है तब वो प्रीमियम के टुवर्ड्स एडजस्ट होता है। तो सीताराम का जो एक्सेस आया था वो पूरा का पूरा कैपिटल के टुवर्ड्स एडजस्ट हुआ, प्रीमियम के टुवर्ड्स एडजस्ट नहीं हुआ था। इसीलिए इसका जो 80,000 प्रीमियम है वो पूरा का पूरा नॉट रिसीव्ड है, एरियर में है। तो 80,000 रुपये से प्रीमियम को डीआर किया जाएगा, केवल जो सीताराम का एरियर है वो ही डीआर किया जाएगा 4,000 इंटू 20। इसके बाद टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। अब हम देखेंगे कि दोनों में से किसका कितना फॉरफिटेड अमाउंट है। अब इधर पहले सीताराम की बात कर लेते हैं। अब इधर हम लिख देते हैं कि कितना अमाउंट इनका आ चुका है। देखिए इसने क्या क्या दे दिया, केवल एप्लीकेशन मनी। तो देखिए 4,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन का 80,000 रुपये आ चुका है, कंपनी उस 80,000 को फॉरफिट कर देगी। इसके अलावा जो एक्सेस था वो अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट हुआ। कितना एक्सेस अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट हुआ है, 40,000 रुपये। और ये 40,000 रुपये अलॉटमेंट में शामिल कैपिटल मनी के टुवर्ड्स एडजस्ट हुआ है, इसीलिए ये 40,000 भी फॉरफिट हो जाएगा। तो इसका टोटल कितना फॉरफिट हो रहा है अमाउंट, 1,20,000 रुपये। अब हम बात करते हैं हरनाम की। हरनाम ने क्या क्या दे दिया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट।
तो एप्लीकेशन का 800 शेयर्स पे 20 रुपये के हिसाब से 16,000 फॉरफिट होगा। और अलॉटमेंट मनी भी इसने दे दिया है। देखिए अलॉटमेंट में 40 रुपये कैपिटल मनी के हैं और 20 रुपये प्रीमियम मनी के हैं। 20 रुपये जो प्रीमियम के हैं वो कभी भी फॉरफिट नहीं होते हैं, केवल कैपिटल के टुवर्ड जो अमाउंट आ चुका है वो ही फॉरफिट किया जाएगा। तो 800 इंटू 40, 32,000 जो अलॉटमेंट पर आ चुका है। तो इसका टोटल फॉरफिट हो रहा है 48,000। इस तरीके से टोटल फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में CR हो रहा है 1,68,000। इसके बाद 2 कॉल्स इन एरियर्स। इसमें कौन सा अमाउंट जाता है? जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे नहीं मिला है। तो अब हम देखते हैं कि इसका कितना एरियर है और इसका कितना एरियर है, वो हम इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए इसने क्या क्या नहीं दिया है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट देखिए 4,000 शेयर्स का 60 रुपये के हिसाब से 2,40,000, लेकिन उसमें ये पॉइंट देखिए 40,000 का है। 2,40,000 में से 40,000 तो आ चुके हैं। तो अलॉटमेंट पर सीताराम की कितनी एरियर है? 2 लाख रुपये। तो 2 लाख रुपये तो अलॉटमेंट की एरियर हो गई। और फर्स्ट कॉल की तो फुल एरियर है, इस पर तो कुछ नहीं आया है। तो 4,000 इंटू 40, 1,60,000 रुपये। तो इस तरीके से टोटल सीताराम की एरियर है 3,60,000 रुपये। अब हम बात करेंगे हरनाम की। इसकी केवल फर्स्ट कॉल की एरियर है। फर्स्ट कॉल 40 रुपये है, 800 शेयर्स पे 32,000 की इसकी एरियर है। तो 3,60,000 और 32,000, 3,92,000 से कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट CR किया जाएगा। तो ये हमारी फॉरफीचर की एंट्री हो गई। देखिए इसके बाद कहा गया है जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं इसमें से 4,200 शेयर्स रीइश्यू हो गए हैं 100 रुपये पर शेयर एज फुली पेड अप। तो हम 4,200 शेयर्स के रीइश्यू की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR कितने से होता है? इशू प्राइस से। इशू प्राइस है 100 रुपये, 4,20,000 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने से होता है? पेड अप वैल्यू से। और क्वेश्चन में बताया गया है फुली पेड अप। और इस शेयर की आप देखिए फुली पेड अप वैल्यू क्या है? 100 रुपये। तो यहाँ पर आप देखिए 4,20,000 रुपये की फेस वैल्यू के शेयर्स को 4,20,000 रुपये में ही रीइशू किया गया है। इसका मतलब ना तो यहाँ पर प्रीमियम है और ना ही डिस्काउंट है। अब इसके बाद रीइशू करने के बाद एक और एंट्री करनी पड़ती है हमेशा। जो फॉरफिटेड अमाउंट का बैलेंस है उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप केवल उन्हीं शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे जिनको कि रीइशू कर दिया गया है। और देखिए फॉरफिट कितने शेयर्स किए हैं? 4,000 और 800, टोटल 4,800 शेयर फॉरफिट किए हैं। लेकिन रीइशू कितने किए हैं? 4,200। तो हमें देखना पड़ेगा कि इन 4,200 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट कितना है। तो देखिए जो 4,200 शेयर रीइशू हुए हैं उससे रिलेटेड हम फॉरफिटेड अमाउंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, क्योंकि केवल उन्हीं शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट का बैलेंस ही कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो जो 4,200 शेयर रीइशू हुए हैं उसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि हरनाम के सारे शेयर इंक्लूड हैं। मतलब जो हरनाम के 800 शेयर फॉरफिट किए थे वो तो पूरे के पूरे रीइशू हो चुके हैं। तो हम लिखेंगे ये जो 4,200 हैं इसमें हरनाम के 800 शेयर्स। 4,200 में से 800 तो हरनाम के हो गए, बाकी कितने बचे? 3,400। ये किसके शेयर्स हैं? सीताराम के। तो जो 4,200 शेयर इशू हुए हैं उसमें 800 हरनाम के हैं और 3,400 सीताराम के फॉरफिटेड शेयर्स में से हैं। तो अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इन 4,200 जो शेयर इशू हुए हैं उनसे रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट कितना है। फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 4,200 शेयर्स विच वर रीइश्यूड। देखिए ये 4,200 में 800 हरनाम के शेयर्स हैं, तो हरनाम का जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो पूरा का पूरा हम लेंगे, क्योंकि हरनाम के सारे शेयर
जो फॉरफिट हुए हैं वो पूरे के पूरे रीइश्यू हो रहे हैं। तो हरनाम का फॉरफिटेड अमाउंट और सीताराम का फॉरफिटेड अमाउंट कितना है पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए हमने जब शेयर्स को फॉरफिट किया था तो आपको मैंने कैलकुलेशन बताया था सेपरेटली कि फॉरफिटेड अमाउंट आप सीताराम का अलग लिखिए और हरनाम का अलग। तो सीताराम का फॉरफिटेड अमाउंट है 1,20,000 और हरनाम का फॉरफिटेड अमाउंट है 48,000। अब जो आपने 4,200 शेयर रीइश्यू किए हैं उसमें हरनाम के पूरे 800 जो फॉरफिट हुए पूरे के पूरे रीइश्यू हो रहे हैं। तो हरनाम का पूरा फॉरफिटेड अमाउंट रीइश्यू किए गए शेयर से रिलेटेड है। लेकिन सीताराम के कितने रीइश्यू हुए हैं? 3,400। और जो सीताराम के फॉरफिटेड शेयर्स हैं वो हैं 4,000 और उन 4,000 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट है 1,20,000। ये पूरा 1,20,000 रुपये आप कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करने के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। इसमें से 3,400 शेयर्स का जो प्रोपोर्शनेट फॉरफिटेड अमाउंट होगा वो ही हम कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करने जाएंगे। तो देखिए 1,20,000 फॉरफिटेड अमाउंट है कितने शेयर्स का? 4,000। 1,20,000 4,000 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है तो इसके प्रोपोर्शनेट 3,400 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कितना आएगा? ये आएगा 1,02,000 रुपये। तो 48,000 तो हरनाम का जो 800 शेयर्स है उनका और 1,02,000 रुपये जो सीताराम के फॉरफिटेड शेयर्स में से रीइश्यू हुए हैं उससे रिलेटेड। तो टोटल कितना फॉरफिटेड अमाउंट है रीइश्यूड शेयर से रिलेटेड? 1,50,000 रुपये। अब इन रीइश्यू किए गए शेयर्स को रीइश्यू करते समय कोई नुकसान हुआ था क्या? आप देखिए यहाँ पर जब हमने शेयर्स को रीइश्यू किया था तो एट पार रीइश्यू किया था, ना हमें फ़ायदा हुआ था और ना नुकसान। तो पूरा 1.5 लाख जो फॉरफिटेड अमाउंट है रीइश्यू किए गए शेयर्स से रिलेटेड वो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। 1,50,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो ये वाली कैलकुलेशन आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।